हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी क्लास है लूसेंट की। लूसेंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जीके। जीके का टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल व्यू या राजनीतिक विज्ञान। और राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारी संविधान सभा का गठन किस किस तरीके से हुआ था। लास्ट क्लास में भी हमने संविधान सभा का गठन पढ़ चुके थे और मैंने इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप सभी को अगर डिटेल में इस वीडियो को डिटेल में लूसेंट पढ़नी है तो कृपया करके आप मेरी इस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मैथ की पूरी वीडियो मिल जाएगी, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग की पूरी वीडियो मिल जाएगी, प्लस आपको जो हमारा जीके है इसकी स्पेशल एक अलग पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें अब हमें पढ़नी है आगे। तो देखिए, जैसा कि और प्लस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में, अगर आप सोच कर ये आए हैं कि मेरे को पढ़ना है, यहाँ पर हम पढ़ते नहीं हैं, यहाँ पर हम चीज़ों को रटते हैं। ठीक है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को होता है। अगर कोई चीज़ किसी को कोई गलत सोचे तो रटने का मीन्स चीज़ों को समझते हैं फिर उसे रटते हैं। संविधान सभा का जो गठन होता है वो जुलाई 1946 को होता है। संविधान सभा का जो गठन होता है जुलाई 1946 को होता है। प्रारूप समिति के जो मेंबर थे वो 7 मेंबर थे, जिसके अंदर बी आर अम्बेडकर, एन गोपालास्वामी अय्यर, अल्लाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल और मनीलाल मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, जेपी खेतान, इनकी डेथ हो गई थी 1948 में। फिर टीटी कृष्णाचारी आए थे। फिर है अंबेडकर जी के बारे में। जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका संविधान जो सभा थी इसमें निर्वाचन होता है बंगाल से, बट इंडिपेंडेंस जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो ये बॉम्बे से यहाँ पर लड़ते हैं। संविधान सभा में इनका निर्वाचन जो होता है फिर वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से होता है। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन की जो लास्ट बैठक होती है ये होती है और उनमें बैठक के मेंबर की बात करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इन्हें कार्य परिषद के उपाध्यक्ष बने थे, प्लस विदेश मंत्री बने थे। ये इन पद था इन पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर गृह सूचना मंत्रालय था। बलदेव सिंह जी पर रक्षा मंत्रालय था। जॉन मैथाई पर उद्योग था। सी राजगोपालाचार्य जी पर शिक्षा था। सी एच भाभा पे इन पर क्या था, कार्य, खान और बंदरगाह। आसफ अली पर क्या थे, रेलवे थे। जगजीवन राम पे क्या था, श्रम। जी देखिए, मैं जी सबके लिए है, आदर सम्मान सबके लिए है, किसी के लिए निकल जाता है और किन्हीं के लिए मैं भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं कि निकलता नहीं है। और आज जो हमारी डेट है, आज हमारी डेट है 2 मार्च 2 मार्च। हाँ जी। तो संविधान सभा का गठन कब होता है, जुलाई 1946 में। संविधान सभा का जो गठन होता है जुलाई 1946 में। प्रारूप समिति के मेंबर कौन थे, प्रारूप समिति के 7 मेंबर थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर, देखिए मेन ये बात करेंगे, बी आर अम्बेडकर थे और गोपालास्वामी थे और कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, जेपी खेतान भी थे। फिर टीटी कृष्णाचारी आ गए। तो देखिए, बी आर अम्बेडकर थे, गोपालास्वामी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल थे और एम डी सदुल्ला थे, एन माधवराव थे, जेपी खेतान थे। जेपी खेतान की डेथ के बाद टीटी कृष्णाचारी आ गए थे। बी आर अम्बेडकर, गोपालास्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, जेपी खेतान और टीटी कृष्णाचारी। तो ये लोग क्या थे, ये लोग संविधान सभा के गठन के रूप में आए थे। दोस्तों, आपको चीज़ें याद करनी है,
आपको चीज़ें पढ़नी नहीं है, पेपर में चीज़ें आती हैं जो चीज़ें आपको याद हों। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी होती है वो 90 में से 1% होती है, लेकिन जो तुम्हें चीज़ें याद होती हैं, जो चीज़ें तुमने रट रखी होती हैं, वो 90 में से 70% आती हैं। तो आप देख लीजिए, आपको 1% वाली फील्ड में जाना है या 70% वाला। जिस बच्चे को डेडिकेटली जॉब चाहिए ना, वो देखेगा इस वीडियो को। तो संविधान सभा का जो गठन होता है वो जुलाई 1946 को होता है। प्रारूप समिति में मेंबर होते हैं B.R. अम्बेडकर, गोपालस्वामी, इन्हें हम याद करते हैं। B.R. अम्बेडकर गोपाल जी के पास गए थे, कृष्ण जी का नाम पूछने, कन्हैया है। B.R. अम्बेडकर गोपाल जी के पास गए थे कृष्ण जी का नाम पूछने कि क्या नाम इनका, कन्हैया है, प्रारूप समिति में। फिर सदुल्ला साहब ने कहा, भाई जो माधव है ना, माधव से पूछो, क्योंकि ये खैतान के यहाँ काम करता है। फिर सब ने बोला कि ठीक है, कृष्ण ही इसका नाम मान लेते हैं। कोई मतलब ऐसी परफेक्ट ट्रिक नहीं बनी है, बट चीज़ों को याद करने के लिए हम कोई परफेक्ट ट्रिक बना कर नहीं चलेंगे, बस हमें माइंड में बैठाना पड़ेगा कि हमारी क्या, कौन सी चीज़ क्या है। तो ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं। जो B.R. अम्बेडकर थे, गोपाल स्वामी जी के पास गए थे कृष्ण जी का कन्हैया नाम पूछने। फिर सदुल्ला साहब ने बताया उन्हें कि माधव से पूछो, N माधव से पूछो। फिर N माधव ने कहा N माधव से पूछो, क्योंकि वो खैतान के यहाँ काम करता है। फिर सब ने बोला चलो ठीक है, इतना पचेड़े में क्यों पड़ा ना, कृष्ण ही इसका नाम मान लो। ठीक है। प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे, B.R. अम्बेडकर, गोपाला स्वामी, कृष्ण अय्यर और कन्हैया लाल मुंशी जी, फिर सैयद अहमद और सदुल्ला। फिर उसके बाद थे हमारे नेक्स्ट, क्या थे हमारे नेक्स्ट N माधव, फिर JP खैतान सर थे, और फिर TT कृष्णचारी। ठीक है दोस्तों। और फिर हम बात करते हैं अंबेडकर जी जो थे, इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इनका निर्वाचन बंगाल से हुआ था, बट जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद कहाँ से चुने गए थे? ये बॉम्बे प्रांत से चुने गए थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन में लास्ट बैठक में जो मेंबर थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके पास क्या था? इनके पास था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने हुए थे ये, और हमारे विदेश मंत्री थे। यानी कि मुख्य रूप से बात करें हम, ये भी हो सकता है, बट मेन हमें ये याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? विदेश मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे? हमारे देश के गृह सूचना मंत्री थे, गृह मंत्री कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रक्षा मंत्री कौन थे? हमारे बलदेव सिंह। उद्योग मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई। सी राजगोपालाचारी क्या थे? हमारे शिक्षा मंत्री थे। और CH भाभा सर क्या थे? बंदरगाह मंत्री हम इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए, खान बंदरगाह मंत्री, शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। ठीक है। तो बात करते हैं हम, जो सी राजगोपालाचार्य थे ये क्या थे? हमारे शिक्षा मंत्री थे। और CH भाभा क्या थे? हमारे CH, मेरी आवाज़ कहाँ पर, मतलब मैं ऐसा कहाँ करूँ जहाँ से मेरी आवाज़ पूरा यहाँ कर लूँ क्या? दाढ़ी बढ़ा के यहाँ कर लेता हूँ, ये सही रहेगा, है ना? हाँ, यहीं से यहीं आवाज़ आएगी। ओफो, चलिए। CH भाभा जो थे हमारे, वो कार्य और बंदरगाह मंत्री थे। CH भाभा क्या थे? हमारे बंदरगाह मंत्री थे। आसफ अली कौन थे? हमारे आसफ अली, ये तो सनी देओल जी आवाज़ मारता है। आसफ अली वही तो नहीं है? आफस अली रेलवे मंत्री, रेल भी दिखाते हैं उसमें। तो जगजीवन राम जी क्या थे? हमारे श्रम मंत्री थे। श्रम मंत्री कौन थे? हमारे जगजीवन राम जी क्या थे? हमारे श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जी क्या थे? हमारे श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जी क्या थे? हमारे श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जी क्या थे? हमारे श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जी क्या थे? हमारे श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जी क्या थे? हमारे श्रम मंत्री थे। आइए एक बार हम इसे पूरे को रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले हम इसे रिवाइज़ कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? हमारे विदेश मंत्री थे।
क्या करूं? हाँ जी, ऐसा कर लेता हूँ। तो बताओ भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे हमारे? आप सभी को तो दिख रहा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे हमारे? विदेश मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भाई, क्या थे? ये मैं ऐसे कर लूँ, ऐसा तो पता ही चल जाएगा। तो बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे हमारे? विदेश मंत्री थे और परिसंघ उपाध्यक्ष थे, कार्य परिषद के उपाध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे हमारे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, जैसे अमित शाह जी हैं। बलदेव सिंह कौन थे हमारे? राजनाथ सिंह की तरह। कौन है राजनाथ सिंह हमारे? रक्षा मंत्री। जॉन मैथाई उद्योग मंत्री, उद्योग कह सकते हैं, फाइनेंस में आई है वैसे तो, फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्हें कहते हैं। जॉन मैथाई को कौन है? उद्योग मंत्री हैं। और सी राजगोपालाचार्य क्या थे हमारे? सी राजगोपालाचार्य, बहुत बढ़िया नाम है इनका, सी राजगोपालाचार्य शिक्षा मंत्री। हमने चीटिंग करके देख लिया। सी राजगोपालाचार्य क्या थे हमारे? रक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा साहब क्या थे? उद्योग और बंदरगाह खान मंत्री थे, कार्य खान बंदरगाह मंत्री। भाभा साहब एटॉमिक रिसर्च के जो बादशाह थे। आफस अली कौन थे? आफस अली कौन थे? आफस अली कौन थे? आफस अली रेल 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 रेल, आफस अली रेल 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 रेल। जगजीवन राम जी कौन थे? जगजीवन राम जी तो बहुत बढ़िया थे, मोटे से थे, जैसे कि धनखड़ साहब है ना हमारे उप राष्ट्रपति, तो जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे। चीटिंग करके देख लिया हमने। जगजीवन राम जी कौन थे हमारे? श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जी कौन थे हमारे? श्रम मंत्री थे। तो दोस्तों, हमें मेमोरी को शार्प बनाना है, हमें चीज़ें रटनी है, पेपर निकालना है, बात ख़त्म। कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ ये वाले प्रारूप समिति के 7 मेंबर बताओ। बी आर अम्बेडकर जी ने पूछा कि भाई गोपालाचार्य जी, गोपाल स्वामी जी, कन्हैया जी का नाम, कृष्ण जी का नाम कन्हैया है क्या? सदुल्ला साहब बोले कि भाई माधव से पूछो, क्योंकि इन्होंने जेपी खेतान के यहाँ काम करा है। अब जेपी खेतान कौन थे? मान लीजिए जेपी खेतान उस जमाने के थे जब कृष्ण जी थे, तो भैया इन्होंने जेपी खेतान जी के यहाँ काम करा है। फिर सब बोले ठीक है, कृष्णचारी, कृष्ण ही नाम था इनका। तो जो प्रारूप समिति के 7 मेंबर थे, बी आर अम्बेडकर, गोपाला स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मनाली मुंशी और सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, जेपी खेतान। 1948 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर टीटी कृष्णचारी आती हैं। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी या हल्का सा मन में बैठ गया होगा। तो एक बार आप इसका फ़ोटो ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आई होप आप सभी ने पिछला उतार लिया होगा। अब ये हमारा नया है। नए के अंदर क्या है? देखिए, मंत्रिमंडल के जो मुस्लिम लीग थे, मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के मेंबर है। लियाकत अली वित्त मंत्री थे, ये हम 1 मिनट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। आई चूरिंगन वाणिज्य मंत्री थे। और अब्दुल्ला रख नसरत संचार मंत्री थे। जगजीवन राम जी वो जोगिंदर नाथ मंडल वित्त मंत्री थे। गजानंदर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। संविधान सभा के वाचन, यानी कि कितनी बार इस पर बातचीत हुई। पहली बात जो हुई थी 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक हुई थी 1948 में। फिर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक बात हुई थी। और जो लास्ट बात हुई थी वो हुई थी 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 को लास्ट थी। इसमें मेंबर थे 284 मेंबर थे।
1947 के बाद जो वित्त मंत्री और हमारे जो विभाग बने थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, साइंस टेक मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे हमारे होम मिनिस्टर थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे और राज्यों के मामले इनके हाथ में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये खाद्य मंत्री थे हमारे। फिर अब बात करते हैं मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कौन थे हमारे शिक्षा मतलब अब्दुल कलाम आज़ाद जी कौन थे हमारे शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जैन मथाई कौन थे हमारे रेलवे मंत्री थे। बी आर अम्बेडकर जी कौन थे हमारे विधि मंत्री थे। जगजीवन राम जी कौन थे हमारे श्रम मंत्री थे। एस पी पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे हमारे रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौन थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री थी। सी एच भाभा कौन थे हमारे वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद कौन थे हमारे संचार मंत्री थे। आर के षणमुखम शेट्टी कौन थे हमारे वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे हमारे उद्योग मंत्री थे। दिल्ली में रामलीला ग्राउंड के पास जो खूब बड़ी बिल्डिंग बन रखी है ना, उस बिल्डिंग का भी नाम इन्हीं के नाम पर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। वी एन गॉडगिल जो थे इनके पास कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे। बात करते हैं जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ था। 114 दिन इस पर क्या चली थी, बहस चली थी। और 63,96,729 रुपये क्या हुए थे, इस पर खर्च हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा तैयार हो गया था। 22 भाग हैं इसमें, 395 आर्टिकल हैं और 8 अनुसूची थी उस टाइम पे। और लेकिन आज के टाइम पे कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। तो ये जस्ट हमने 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया होगा, तो हमने पढ़ने की कोशिश की थी। आइए अब हम ये वाला हिस्सा इसका कैरी करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। जो ये हमारे जो मेंबर थे, ये मेंबर कहाँ के थे, ये मुस्लिम लीग के मेंबर हैं। तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर हैं इनसे हम याद कर लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए कि भाई मुस्लिम लीग के ऐसे कौन कौन से मेंबर थे जो संविधान सभा में शामिल नहीं थे या जो संविधान सभा में शामिल थे। तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे उनका नाम है लियाकत अली वित्त मंत्री थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे। और आई चुंद रीगन, चंदन पढ़ लेते हैं चलो इसे, चंद क्या है नाम रख रखा है यार, चुंद रीगन, चुंद रीगन वाणिज्य मंत्री थे। और अब्दुल्ला खां नश्तर संचार मंत्री थे। अब्दुल्ला खां नश्तर संचार मंत्री थे। जोगिंद्र नाथ मंडल वित्त मंत्री थे। और गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। गजानतर अली खां कौन थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, तो लियाकत अली, आई चुंद रीगन, चूरीगन पढ़ लेते हैं इसे, चूरीगन। आई चूरीगन वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल्ला खान नसरत कौन थे, संचार मंत्री थे। जोगिंदर नाथ मंडल कौन थे, वित्त मंत्री थे। और गजेंद्र अली खां कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। संविधान सभा पर वाचन कितनी बार हुआ था, 3 बार हुआ था। 4 नवंबर पहला याद रखेंगे हम, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948। और लास्ट याद रखेंगे हमारा 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक 1949। ठीक है दोस्तों, 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर में लास्ट में जवाब था। इसमें मेंबर कितने थे, मेंबर हैं इसमें 284 क्या थे इसमें मेंबर थे। और मेन हमें ये क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है, देखिए ये वाला जो है ना, ये सिस्टम हैंग कर देगा आपको, इसे पढ़ना है हमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे हमारे, फॉरेन मिनिस्टर थे, साइंस टेक मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे हमारे, होम गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे, राज्यों के मामले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे हमारे, खाद्य मंत्री थे। और मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जी कौन थे हमारे, शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जैन मथाई कौन थे हमारे, रेलवे मंत्री थे। बी आर अम्बेडकर जी कौन थे हमारे, विधि मंत्री थे। जगजीवन राम जी क्या थे हमारे, श्रम मंत्री थे। और SP सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर, सूचना प्रसारण मंत्री, राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री, तीनों चारों काम दे थे ना। राज्य कुमार अमृत कौर जी कौन थी हमारे, स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा जी कौन थे हमारे, वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद कौन थे हमारे, संचार मंत्री थे। और पहले हम इन्हें याद कर लेते हैं, 1 2 3 को याद कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन है हमारे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, साइंस टेक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे हमारे? रक्षा मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे, राज्य के मामले में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य और कृषि। खाद्य देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या दिया था? खाने वाने का मामला। भाई आप कृषि को देखिए, कृषि मंत्री बहुत छोटा मंत्री नहीं होता, बहुत बड़ा मंत्री होता है। तो कृषि मंत्री कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कृषि मंत्री कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पीएम थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, साइंस टेक मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे हमारे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे थे सूचना प्रसारण मंत्री, राज्य के मामले थे, होम मिनिस्टर थे और रक्षा मंत्रालय था इनके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे हमारे? खाद्य मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे हमारे? खाद्य मंत्री थे। हाँ जी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे हमारे? डॉक्टर खाद्य मंत्री थे। अब हमें इतना याद हो गया, अब हम कर लेते हैं इतना याद। तो आइए, अब्दुल कलाम आज़ाद जी कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जी शिक्षा मंत्री थे। और BR अम्बेडकर जी कौन थे हमारे? विधि मंत्री थे। और षणमुखम शेट्टी जी कौन थे? वाणिज्य मंत्री थे। षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री हैं, सॉरी वित्त मंत्री हैं। डॉक्टर जॉन मथाई कौन है हमारे? रेलवे मंत्री। जॉन मथाई कौन है हमारे? रेलवे मंत्री। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर जी स्वास्थ्य मंत्री। CH भाभा जी वाणिज्य मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री। और रफ़ी अहमद, रफ़ी साहब के तो गाने बहुत फेमस है, तो हमें इसे उस चीज़ से याद करेंगे। तो रफ़ी अहमद साहब जी संचार मंत्री। रफ़ी अहमद साहब जी संचार मंत्री थे। RK षणमुखम शेट्टी जी वित्त मंत्री थे। RK षणमुखम शेट्टी जी वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे हमारे? उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे हमारे? उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। VN गॉडगिल कौन थे हमारे? कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री। VN गॉडगिल कौन है हमारे? कार्य, खान, ऊर्जा मंत्री। VN गॉडगिल कौन है हमारे? कार्य, खान, ऊर्जा मंत्री। VA गॉडगिल कौन है हमारे? कार्य, खान, ऊर्जा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री इसे ऐसे याद करते हैं, इधर ना देख के ना। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी। रेलवे जॉन मथाई। विधि BR अम्बेडकर। श्रम मंत्री कौन थे? श्रम जिनके पास ताकत थी सबसे ज़्यादा, जगजीवन राम जी, मोटे से थे ना ये, तो श्रम मंत्री थे। रक्षा मंत्री हमारे कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे भाई? रक्षा मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिंपल सी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे रक्षा मंत्री, बड़ा पावरफुल है। और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, ये यहाँ पंजाब प्रोविडेंस की थी। वाणिज्य मंत्री कौन थे हमारे? वाणिज्य मंत्री थे हमारे वाणिज्य भावा साहब थे क्या? हाँ, CH भावा साहब। संचार मंत्री रफ़ी साहब थे। वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी थे। उद्योग आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और कार्य, खान और ऊर्जा, इनकी ऊर्जा मंत्री कौन थे? VN गॉडगिल थे। ऊर्जा मंत्री कौन थे? VN गॉडगिल थे। VN गॉडगिल कौन थे? ऊर्जा मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? आपूर्ति मंत्री, उद्योग आपूर्ति मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। NV गॉडगिल कौन थे हमारे? ऊर्जा मंत्री थे। RK षणमुखम शेट्टी कौन है हमारे? वित्त मंत्री हैं। RK षणमुखम शेट्टी जी कौन है हमारे? वित्त मंत्री हैं। RK षणमुखम शेट्टी जी कौन है हमारे? वित्त मंत्री। रफ़ी अहमद साहब कौन थे? संचार मंत्री। CH भाभा साहब कौन है? वाणिज्य मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। SP पटेल कौन है हमारे? रक्षा मंत्री। जगजीवन राम जी कौन है? श्रम मंत्री। BR अम्बेडकर जी कौन है हमारे? विधि मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई कौन है? रेलवे मंत्री। मोहम्मद अब्दुल आज़ाद कौन है? शिक्षा मंत्री। मोहम्मद हटाया था ये, अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम से याद है मैं। अब्दुल कलाम आज़ाद जी कौन थे हमारे? शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जी कौन थे हमारे? शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई कौन थे हमारे? रेलवे मंत्री थे। BR अम्बेडकर जी कौन थे? विधि मंत्री थे। जगजीवन राम जी ऐसे याद नहीं होगा, ऐसा होगा मतलब। हाँ जी, शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद जी। रेलवे मंत्री कौन थे? रेलवे मंत्री रेल कौन चलाते थे? अशरफ अली तो पहले थे, फिर जब संविधान बनी है हमारे इसके बाद कौन थे रेल मंत्री? जॉन मथाई। रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। विधि मंत्री BR अम्बेडकर। श्रम मंत्री कौन थे हमारे?
श्रम 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 कौन करते थे? जगजीवन राम जी, ताकतवर थे ना वो। रक्षा मंत्री पावरफुल पद है, पावरफुल पद किनके पास था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। स्वास्थ्य मंत्री तो हमारे राजकुमारी अमृत कौर थी। वाणिज्य मंत्री कौन थे हमारे? वाणिज्य मंत्री थे भाभा साहब थे। वाणिज्य के दिमाग बहुत तेज था इनका, भाभा साहब जी का। और संचार मंत्री कौन थे हमारे? संचार था भाई, टीवी भी रफ़ी साहब चलाते थे हमारे। वित्त मंत्री कौन थे हमारे? वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी जी थे। अच्छे वित्त मंत्री। कभी कभी हम चीज़ों का नाम लेते हैं, हमें पता नहीं रहता इसके मायने, फिर हम रियलिटी में सोचते हैं अच्छा वित्त मंत्री, अरे वित्त मंत्री तो खूब बड़ा होता है यार। वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी जी, शेट्टी यानी कि सुनील शेट्टी के ये रिश्तेदार थे। अरे जोक है, सच में नहीं है। वित्त मंत्री वो सुनील शेट्टी जी, पता चला सुनील शेट्टी जी, आर के षणमुखम शेट्टी जी सुनील शेट्टी के रिश्तेदार वित्त मंत्री थे। सुनील शेट्टी के रिश्तेदार कौन थे? वित्त मंत्री। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी तो वो बॉलीवुड में पहुंच गया आज। बॉलीवुड में ही ना, हॉलीवुड अलग, हाँ बॉलीवुड में। वित्त मंत्री कौन थे हमारे? आर के षणमुखम शेट्टी जी। उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन थे हमारे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा तेरी कार्य खान और ऊर्जा मंत्री कौन थे? एनवी गॉडगिल कौन थे हमारे? उल्टा पढ़ते हुए चलते हैं। जो कार्य खान मंत्री कौन थे? मतलब ऊर्जा मंत्री कौन थे? एनवी गॉडगिल। और उद्योगापूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी साहब थे। वाणिज्य मंत्री कौन थे? भाभा साहब थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थी। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी थे। विधि मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। तो एक बार इस सारे को रिवाइज कर लेते हैं, प्लस इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा ना उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई 1900 मतलब जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए गठन की बात करते हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा था हमने, भाई हमने पढ़े थे जो हमारे संविधान सभा थी, समिति में 7 मेंबर हुआ करते थे। अंबेडकर जी ने पूछा था किससे? गोपालाचार्य जी से पूछा था, कन्हैया का नाम कृष्णा है? फिर सैयद साहब बोले माधव से पूछो ये खैतान के यहाँ काम करता है। खैतान जी की मौत हो जाती है 1948 में। फिर टीटी कृष्णाचार्य, यानी कि ठीक है कृष्ण ही नाम मान लेते हैं। तो इस तरीके से अपने याद करता। तो एक्चुअल में इनके नाम क्या थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे इसके, एन गोपालस्वामी अयंगर दूसरे थे, तीसरे पर थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फोर्थ पर थे कृष्णलाल मणिकालाले मुंशी, पाँचवें पर थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, छठे पर थे हमारे एन राव माधव, बी एल मित्र थे, इनके मित्र के स्थान पर आए थे। सातवें पर थे हमारे जे पी खैतान जी। फिर 1948 में इनकी डेथ हो जाती है, जिनके बाद आते हैं टी टी कृष्णाचारी। ठीक है। और हमने एक चीज़ और बात करी थी, जो संविधान सभा में जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर जी पहले कहाँ से थे? पहले ये बॉम्बे प्रांत से आते थे चुनकर, और फिर ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद आने लगे कहाँ से चुनकर? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ठीक है। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या 324 नियत होती है, जिसमें 235 प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। फिर हम बात करते हैं हमारे जो ये पढ़ रहे थे हम, इसके बाद ये पढ़ा था भाई 1900 देश आज़ाद होने से पहले हमारे जो मंत्री कौन कौन थे। देश आज़ाद होने से पहले कौन से मंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू कार्य परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले इनके हाथों में थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना मंत्रालय था। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्री था। जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति थे। सी राजगोपाल शिक्षा मंत्री थे। सी एच भावाजी कार्य खान बंदरगाह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य कृषि मंत्री थे। आफस अली के पास रेलवे था। जगजीवन राम जी के पास श्रम था। मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो थे लियाकत अली खां, यानी कि यहाँ आ गए अब हम, लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। ये क्या है, चुन रीगन वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रव नस्तर संचार मंत्री थे। जोगिंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। गजानन अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम भाई, हमने पढ़ा था भाई हमारे जो ये होती है वाचन होती है 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक एक पहली बातचीत होती है। 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक दूसरी बातचीत होती है। 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को हमारी लास्ट बात होती है। इसमें मेंबर कितने थे, 284 मेंबर थे। 1947 के बाद भारत में मंत्री और उनके विभाग। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं, साइंस टेक मिनिस्टर बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्यों के मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री बनते हैं। और अब्दुल कलाम आज़ाद जी शिक्षा मंत्री बनते हैं। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री बनते हैं। डॉक्टर हटाओ, जॉन मथाई के नाम से याद आएंगे। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री हैं। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री हैं। एस पी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौन थी हमारी, स्वास्थ्य मंत्री थी। सी सी भावा यानी कि भावा जी कौन थे हमारे, वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद साहब कौन थे हमारे, संचार मंत्री थे। आर के षणमुखम शेट्टी साहब कौन थे, वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। वी एन गॉडगिल कौन थे हमारे, कार्य खान ऊर्जा मंत्री थे। फिर हम बात करते हैं इसकी, अब हम ये वाला पोर्शन याद करते हैं और सारा रिवाइज कर लिया हमने। देखिए ऐसे संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो 2 साल, ये कोई नहीं पूछता, ये क्वेश्चन नहीं आते उसमें, और आ जाते हैं यार, आ जाते हैं सीजीएल वीजीएल में, सीएचएसएल के पेपरों में आते हैं ये क्वेश्चन। जो संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में होता है। इस पर 114 बार क्या होती है, बहस चलती है। इस पर 114 बार क्या होती है, बहस चलती है। इस पर रुपए कितने खर्च होते हैं, 63 लाख, लगभग 64 लाख के आसपास इस पर रुपए खर्च होते हैं। देखो 64 लाख, लगभग 64 लाख भाई, 63,96,96,729 रुपये खर्च होते हैं इस पर। और बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, तैयार हो गया था। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 इसमें क्या थी, अनुसूची थी। आज के टाइम पर कितनी अनुसूची हैं, आज के टाइम पर 12 अनुसूची हैं। और जो आर्टिकल है इसमें कट के तो बहुत ज़्यादा हो गई है आज के टाइम। 26 नवंबर 1949 को सब हमारा संविधान क्या होता है, तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या होता है, तैयार होता है। 22 भाग होते हैं, 395 आर्टिकल होता है। 8वीं अनुसूची में 8 अनुसूची होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण कब होता है, 2 साल। संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो कितने समय में होता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। 2 साल 11 महीने 18 दिन में, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। 114 दिन पर क्या चलती है, इसकी बहस चलती है। 114 दिन पर क्या चलती है, इसकी बहस चलती है। और 63 लाख रुपए इस पर खर्च होते हैं, लगभग 63,96,729 रुपये इस पर खर्च होते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो जाता है। 22 भाग थे इसमें उस समय और 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थी। नाउ यानी कि आज के टाइम पे 12 अनुसूची हैं। संविधान सभा का निर्माण होता है 2 साल, कितने समय में होता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। 114 दिन इस पर बहस चलती है। 63,96,729 रुपये इस पर खर्च होते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो जाता है। 22 भाग होते हैं, 395 आर्टिकल होते हैं, 8 अनुसूची होती हैं। आज के टाइम पे हमारे पास 12 अनुसूची हैं। तो भाई बताइए हमारा संविधान कितने समय में तैयार हो गया। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हो जाता है। 114 दिन इस पर बहस चलती है। और जी बताइए और क्या था, 114 दिन इस पर बहस चलती है। और जो होता है हमारा क्या होता है,
114 दिन बहस चलने के बाद क्या होता है, मतलब कितने रुपए खर्च होते हैं, 63,96,729 रुपये इस पर क्या होते हैं, खर्च होते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है पूर्ण रूप से। लागू तो यहाँ भी हो जाता है, कुछ एक्ट यहाँ ही पारित हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से पूरे तरीके से लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को होता है। 22 भाग हैं इसमें, 22 भाग, 395 आर्टिकल हैं और 8 अनुसूची थी। और आज के टाइम पर कितनी अनुसूची हैं इसमें, 12 अनुसूची हैं। भाई पेट की एक्सरसाइज मार ली पेट कम करने के लिए, और आज दर्द हो रहा है इसमें टुन में। तो दोस्तों एक बार हम इसे पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। जो मंत्रिपरिषद थे, 1 मिनट में, मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के मेंबर कौन कौन से थे। लियाकत अली खां थे जो वित्त मंत्री थे। ये क्या है, चोरिंगन वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल्ला खान नसरत कौन थे, संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल कौन थे, वित्त मंत्री थे। गजंतर अली खां कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। संविधान सभा में जो वाचन यानी कि कितनी बार बातचीत हुई थी, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 को पहली बातचीत हुई थी। फिर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक दूसरी बातचीत हुई थी। लास्ट बातचीत हुई थी हमारी 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 में। मेंबर कौन थे हमारे, इस मेंबर कितने थे, 284 मेंबर थे। 147 यानी कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके मंत्री कौन थे और विभाग कौन कौन से दिए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और साइंस टेक मिनिस्टर बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर, सूचना प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले इनके पास थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे, शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई कौन थे, रेलवे मंत्री थे। बी.आर. अम्बेडकर जी कौन थे, विधि मंत्री थे। जगजीवन राम जी कौन थे, श्रम मंत्री थे। एस.पी. पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री थी। C.H. भाभा कौन थे, वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद साहब कौन थे, संचार मंत्री थे। R.K. षणमुखम शेट्टी कौन थे, वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। V.N. गौडगिल कौन थे, कार्य खान ऊर्जा मंत्री थे। संविधान सभा का निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन में होता है। 114 दिन इस पर बहस चलती है। 63,96,729 रुपये खर्च होते हैं। 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है। 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थी। आज के टाइम पे इस पर 12 अनुसूची हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए। फिर हम अगली क्लास करते हैं, मतलब अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसी में। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा पुराना। आइए अब हम नए की बात करते हैं। तो नई चीज़ें ये हैं हमारी, देखिए 15 अनुच्छेदों को जब हमारा आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारा संविधान लागू हुआ था, बट लागू कब हुआ था, 2 भागों में हुआ था। एक तो 1949 में लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। एक होता है 26 जनवरी 1950 को। जो 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ था, यानी कि 1 साल पहले 1949 वाला, तो इसमें क्या क्या चीज़ें लागू हुई थी। तो देखिए 15 आर्टिकल हमने इसमें लागू करे थे। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 आर्टिकल क्या करे थे अपने उस टाइम पेश करे थे। तो देखिए 5 6 7 8 9, तो हम इसे तो याद कर लेंगे हम। चलिए एक बार ना पहले हम क्विक पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। ये पास करे थे। लास्ट बैठक हुई थी हमारी जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश के राष्ट्रपति बना दिया गया था। 1950 को राष्ट्रीय मंडल के हम सदस्य बन गए थे। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत अपना लिया था। और 26 जुलाई 1947 को ही पाकिस्तान की संविधान सभा की घोषणा हुई थी। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा में जो हमारी वुमेंस
मेंबर थी उनके नाम। अंबु स्वामीनाथन, दूसरी हैं एनी मेर मेर करीना, बेगम रजाज रसूल, दक्षियानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय और मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे अभी हम याद करेंगे, इसे रटने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 से लेकर 9 तक यहाँ हो गए। 60 भी कर लेते हैं, चलो इसी के साथ आर्टिकल 60 भी कर लेते हैं। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 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 फिर 324, 76, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ओहो 24, 66, 67, 69, 80, 88, 91, 92, 93, 24 पहले इतने 80 तक याद कर लेते हैं, है ना। तो 324, 376, 377, 379, 380, 324, 324, 376, 367, 367, 379, 380, 324, 366, क्या है 66, 324, 66, 67, 79, 80, 66, 67, 79, 80, 24, 66, 67, 79, 80, 24, 66, 67, 79, 80, 24, 66, 67, 79, 80, 24, 66, 67, 79, 80, फिर क्या है 88, 91, 92, 93, 88, 91, 92, 93, 88, 91, 92, 93, 88, 91, 92, 93, 88, 91, 92, 93, 88, 91, 92, 93, 88, 91, 92, 93, 88, 91, 92, 93। देखिए अब हम बात करते हैं, जो बैठक हुई थी हमारी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया था। कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और क्या होता है देखो, 24 जनवरी 1950 को ही और हम राष्ट्रीय गान को अपनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनते हैं, ये लास्ट बैठक होती है, ठीक है। जो हमारी 24 जनवरी को क्या क्या होता है, राष्ट्रपति बनते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हम राष्ट्रीय गान को अपनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हम राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गीत को नहीं, राष्ट्रीय गान को अपनाते हैं, ठीक है। और 1949 में क्या होते हैं, हम राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बनते हैं। इसी समय 1949 में क्या होते हैं, राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बनते हैं। 1949 में क्या होता है, राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बनते हैं। और 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हम अपनाते हैं। 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, 22 जुलाई की एक और डेट है, हाँ ये वाली डेट है, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को क्या करते हैं, हम अपनाते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाते हैं हम, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। 22 जुलाई 1947 को क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। 22 जुलाई 1947 को क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय गान अपनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय गान अपनाते हैं। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाते हैं। देखिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये को याद करते हैं। 22 जुलाई देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च,
ये तो 1947 में राष्ट्रीय ध्वज अपना लेते हैं हम। और राष्ट्रीय गीत कब अपनाते हैं हम भाई? 1950 में। देखिए जो राष्ट्रीय गीत, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, वो कब अपना लेते हैं हम? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले ही हम क्या कर लेते हैं? अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लेते हैं। और 24 जनवरी 1950 को हम राष्ट्रीय गीत को अपनाते हैं। 26 जुलाई 1950 को क्या करते हैं? हम राष्ट्रीय गीत को अपनाते हैं। दोस्तों ये चीज़ें हम बार बार पढ़ने से क्या हो रहा है, ये हमारे दिमाग में कड़ी बन रही हैं। इन सब चीज़ों की क्या बन रही है? एक लाइन बन रही है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं? हम राष्ट्रीय गीत को अपनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं? हम राष्ट्रीय गीत को अपनाते हैं। 26 जुलाई 1950 को क्या करते हैं? हम पाकिस्तान की संविधान सभा की घोषणा होती है अलग। पाकिस्तान की संविधान सभा की क्या होती है? घोषणा होती है अलग। तो जो हमारे आर्टिकल थे, 15 आर्टिकल जो हमने 1949 में पेश कर दिए गए थे, वो कौन से थे हमारे? 5, 6, 7, 8, 9 और 60। फिर बात करते हैं हम 324, 366, 366, हाँ 366, 367, 379, 380, फिर 380 के बाद 380 के बाद है 388, 380 के बाद 388, इसे भी सी में कर लेते हैं। 380 के बाद 388, फिर 391, 92, 93, ये आर्टिकल थे हमारे, है ना। लास्ट बैठक कब होती है हमारी? 24 जनवरी 1950 को। लास्ट बैठक कब होती है हमारी? 24 जनवरी 1950 को। लास्ट बैठक कब होती है हमारी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन ही क्यों क्या करते हैं हम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर लेते हैं हम? अपने राष्ट्रपति के रूप में मान लेते हैं या बनते हैं ये। और 24 जनवरी 1950 को क्या करते हैं हम? राष्ट्रीय गान को अपनाते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाते हैं हम? राष्ट्रीय ध्वज को बहुत पहले अपना लेते हैं हम, जुलाई, यानी कि 24 जुलाई या 12 जुलाई, 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को। इसी के 3-4 दिन बाद ही क्या हो जाती है? संविधान सभा की घोषणा हो जाती है। इसी के 3-4 दिन बाद क्या होता है? संविधान सभा की घोषणा हो जाती है। तो 22 जुलाई 1947 को हम राष्ट्रीय ध्वज अपनाते हैं। और उसी के 2 दिन बाद 26 जनवरी पाकिस्तान क्या करता है? भाई हमें संविधान सभा की घोषणा, यानी कि हमें संविधान चाहिए, इस चीज़ की घोषणा हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है भाई कि हम 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपना लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को सबसे लास्ट में क्या है हमारा? राष्ट्रीय गीत है। सबसे लास्ट में क्या है हमारा? राष्ट्रीय गीत है। अब आइए, अब हम महिलाओं की बात कर लेते हैं। भाई हमारी संविधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं थी जो हमारे अपने घरों से बाहर निकलकर हमारे देश को बदलने आई थी, और उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया हमारे देश को बदलने में, जिनका हम आज मुख्य रूप से किन बहुत ही हम कम लोगों का नाम जानते हैं महिलाओं के रूप में जो स्वतंत्रता सेनानी थी। तो देखिए अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। तो हम उतना ही रिस्पेक्ट इन्हें देंगे, ये इनमें सभी को उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी हम विजय लक्ष्मी पंडित को देते हैं, राजकुमारी अमृत कौर जी को देते हैं, सरोजिनी नायडू को देते हैं। तो कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से इन्हें भाई हम याद रख सकें, ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में भाग दिया था। तो देखिए अम्मू स्वामीनाथन क्या है? अम्मू स्वामीनाथन क्या है? ये महिला विंग थी, महिला विंग में शामिल थी जो स्वतंत्रता सेनानी थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, इसे मैकरीन करके याद कर लेते हैं, एनी मैकरीन, और बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी, कितने बढ़िया बढ़िया नाम है देखिए, दक्षयानी बेलियादून, कैसे याद नहीं होएगा मैं? कठिन नाम ऐसे याद होएगा मैं। जी दुर्गा बाई, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मेरकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेयादून, जी दुर्गा बाई। 5 बार पढ़ लेते हैं हम इसे, जी दुर्गा बाई। फिर हम इन्हें पढ़ लेते हैं 6 बार, हास मेहता। एक बार इसे पढ़ लेते हैं, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन,
बेगम रजाज रसूल, बेगम रजाज रसूल, बेगम रजाज रसूल। दक्षयानी बेलियादून, दक्षयानी बेलियादून, दक्षयानी बेलियादून, दक्षयानी बेलियादून। जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई। हास्य मेहता, हास्य मेहता, हास्य मेहता, हास्य मेहता। कमला चौधरी, 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 कमला चौधरी। ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, लीला रे, लीला रे, लीला रे, लीला लीला रे, लीला नाम से होटल भी है शायद। लीला रे, 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 लीला रे। ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास्य मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, लीला रे, लीला रे, लीला रे। तो लीला रे, कमला चौधरी, हासा मेहता, जी दुर्गाबाई, दक्षयानी बेलियादून, बेगम रजाज रसूल, एनी मैकरीन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास्य मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, 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 पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है। तो अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास्य मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी। मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ, कभी भी आप इनका नाम सुनोगे ना, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगी ये चीज़ें। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। ये मेरी मतलब ये ना शायद पूरे देश में पहली शुरुआत है जो बंदा इस तरीके से पढ़ा रहा है, चीज़ें रटा रहा है। मैंने तो अभी तक देखा नहीं है यूट्यूब पर, और हो सकता है वो लोग सफल भी ना होते हो, क्योंकि ये थोड़ा और तरीका है। बट इसमें किसी का फ़ायदा हो या ना हो, मेरा फ़ायदा ज़रूर होगा। पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, 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 रेणुका राय। तो और मैं देखो दोस्तों, अगर आप में से कोई एक भी वीडियो देखता है ना, तो वो उस बंदे को सजेस्ट करे कि भाई इस तरीके का भी टीचर है एक, जो चीज़ों को रटवाता है। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास मेहता, कमला सी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, रेणुका राय। ठीक है दोस्तों, हो गया याद आपको। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास्य मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय। हो गया याद। अब हम एक बार याद कर लेते हैं। अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन और रेणुका जी, लीला रे, और कौन सी है, पूर्णिमा बनर्जी, और कौन से हैं हमारे, कुछ तो हमें याद हुए ना, पूर्णिमा बनर्जी और दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास्य मेहता और रेणुका राय, बेगम रजाज रसूल, बेगम रजाज रसूल। तो मुस्लिम महिलाएं देखें कितनी, महिला को चाहे किसी भी धर्म की, मतलब महिला को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, और ना ही कभी किसी आदमी को। दोनों समतुल्य हैं, दोनों बराबर हैं। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास्य मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय। फिर बात है मालती चौधरी, सरोजनी नायडू जी, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। इन्हीं चारों को हम सब याद रखते हैं। भाई इन्हें क्यों नहीं याद रखते हम, इन्हें भी तो याद रखना चाहिए। जहाँ भाई जो अच्छा बंदा होगा ना, जो तुम जिस बंदे को देख के इम्प्रेस होते हो, वो इन्हें तो याद करेगा प्लस इन्हें भी याद करेगा। भाई अच्छा, तेरे को कमला देवी के बारे में पता है? कमला देवी नाम है ना, कमला चौधरी के बारे में, लीला रे के बारे में नाम पता है, पूर्णिमा बनर्जी के बारे में नाम पता है तेरे को? कौन है ये? ज़्यादा तो फेमिनिस्ट बनती है ये, अपनी दोस्त कोई भी फेमिनिस्ट बता,
स्वतंत्रता सेनानी में कौन थी हमारी, कुछ महिलाओं के नाम बता दे तू। जो स्वास्थ्य मंत्री बता दे हमारी कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले। तो अम्मू स्वामीनाथन, ये शायद एस.एम. स्वामीनाथन जी की वाइफ थी क्या, मेरे को पता नहीं है कुछ भी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कौन थी, बहन थी। और सुचेता कृपलानी, भाई सुचेता कृपलानी का नाम भी हमने कहीं ना कहीं सुना है, कहाँ सुना है ये चीज़ हम थोड़ी सी भूल रहे हैं। राजकुमारी अमृत कौर जी स्वतंत्रता से पहले क्या थी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री थी। सरोजनी नायडू, ये कौन थी सरोजनी नायडू, ये शायद पहली महिला थी जो सांसद थी यूपी की। मालती चौधरी जी के बारे में, मालती, आप हिंदी की, अगर आप हिंदी ऑप्शनल लेते हो यूपीएससी के अंदर तो उसमें एक चैप्टर आता है मालती के बारे में, बताते हैं वो है जो स्वतंत्रता सभा में वुमेन्स थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास्य मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। आइए फिर है अनुच्छेद 15 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमने 1949 में लागू कर दिए थे। हमें पता तो है हमने लागू कर दिए थे कुछ अनुच्छेद पहले, वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। 24 नवंबर 1950 को हमने पास कर दिए थे। लास्ट बैठक हुई थी हमारी 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में माना था। 1950 को हमने राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बन गए थे। 22 जुलाई 1947 को हम राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था हमने। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान अपना लिया था। 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत अपना लिया था। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान ने संविधान सभा की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्रता सभा में जो वुमेन्स थी, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम रजाज रसूल, दक्षयानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हास्य मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी क्लास। आप सभी ने इस क्लास को खूब एंजॉय करा होगा और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने इस क्लास से कम 80% चीज़ों को याद रखा होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।